दोस्तों, नवीद कलाश के इस चैनल पे आप सबका इस्तकबाल। और आज आपके साथ एक बार फिर हाजिर होता हूं एक ताजा तरीन नज़म लेकर। नज़म का उन्वान है सुनहरे पल। तो चलते हैं नज़म की तरफ। कई सुनहरे पल हमसे जुदा हो गए, कई सुनहरे पल हमसे जुदा हो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। कई सुनहरे पल हमसे जुदा हो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। घर से स्कूल निकला करते थे, दोस्तों के साथ उछला करते थे, बुखार जैसे स्कूल न जाने के बहाने, छुपने और कहीं छुपाने के ठिकाने। हमें हंसाने वाले खुद रो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। दिन रात खेल कूद कर थकते नहीं थे, दिन रात खेल कूद कर थकते नहीं थे, कोई डरा के देखे डरते नहीं थे। अब तो खेलों के नाम भी नहीं याद, बस चंद यादों से दिल है आबाद। हमारी आंखों में नमी परो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। लड़कपन का जुनून और इश्क की बातें, लड़कपन का जुनून और इश्क की बातें, छोटे दिन और बहुत लंबी रातें, खत लिखकर उसके जवाब की इंतजारी, सारा दिन उसकी एक झलक की बेकरारी। साहिल पे बैठे हम क्या क्या डुबो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। इस तल्ख सी जिंदगी के सफर में, इस तल्ख सी जिंदगी के सफर में, कभी बाहर तो कभी अपने घर में, ना कोई परवाह थी ना ही कोई फिक्र। क्या वक्त था जिसका हो रहा है जिक्र, कितनी जल्दी बूढ़े हम हो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। कई सुनहरे पल हमसे जुदा हो गए, जवानी के दिन जाने कहां खो गए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये नज़म अच्छी लगी होगी। दरअसल मेरे इस चैनल पे 72 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें रुबाइयां भी हैं, गजलें भी हैं, पंजाबी की भी, उर्दू की भी। लेकिन ये मेरी पहली नज़म है जो मैं इस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। दरअसल नज़म को लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। शायद मेरी इतनी प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं है क्योंकि नज़मों पे मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बहुत कम मैंने नज़में लिखी हैं, जिनमें से एक ये है। कुछ और भी हैं, आने वाले दिनों में वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन नज़म में एक पैरामीटर है या एक हद है और एक कायदा और कानून है। नज़म की वैसे तो इकसाम बहुत सारी हैं, जो किस्म इस नज़म में इस्तेमाल की गई है, उस किस्म की रूह से नज़म चाहे जो भी हो, जिस किस्म में, जिस फॉर्म में मर्जी आप लिखें, उसमें एक चीज की हमेशा से तवज्जो रहनी चाहिए। वो ये कि उसका जो ख्याल है वो पहले शेर से आखिरी शेर तक ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यानी कि एक ख्याल को आप शुरू से लेकर आखिर तक एक कहानी की तरह आप बयान कर सकते हैं, जिस तरह के इस नज़म में भी किया गया है या मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नज़म के बारे में थोड़ी सी मालूमात भी हुई होगी और आपको ये नज़म अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
जो लोग इस चैनल पे आज पहली दफा आ रहे हैं उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूं, और जो लोग दोबारा आ रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर सांसों ने और दिल की धड़कनों ने मिलकर धोखा ना दिया तो जरूर अगली वीडियो में किसी ताजा तरीन कलाम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।